नेक्स्ट फेज हमारे और आपके बैलेट में पैसा डालना है, और वो पैसा डालने के लिए जो वे है, जो रास्ता है, उस पर वो काम कर रहे हैं। जो लीगल प्रोसीजर होना चाहिए हमारे आपके बैंक के अकाउंट में, जो लीगल टेंडर से जो पैसे आना चाहिए, एप्पल्स आना चाहिए, उस पर हमारे टेक टीम और हमारे एस मुफारा उस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए मैराथन मीटिंग चल रही है लगातार, बिना सोए बिना थके। वो चीजें नहीं हुई जिसके कारण वो एस सर नहीं आए, तो इसमें है तवा मचाने की कोई तो बात है नहीं मेरे समझ से। उन्होंने कहा था कि मिड ऑफ मे यानी 15 मई तक यहां पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा एक्सटेंशन बढ़ा, जो 10 दिन का एक्सटेंशन बढ़ा है तो 11 मई तक दिखा रहा है, फिर भी 15 मई तक समय है। क्रिस मार्टिन ने भी बोला था लाइव में आकर के कि ये जो 10 दिन का एक्सटेंशन बढ़ा है, इसी के बीच सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के बीच कल आप लोग को मालूम है कि 360 का वेबिनार तो हुआ, लेकिन रेड मार्टी क्रिस लाइव पर डे वो लाइव यूट्यूब पर मीटिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग को कैंसिल कर दिया, मैसेज भी दिया था। तो क्या है इसका मतलब, बैकएंड पे बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, और एस मुफारा बिजी है इसलिए वो नहीं आए। बिजी किस बात से है, वो कहीं हॉलीडे पर घूमने गए हैं? नहीं, वो हम सब के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। 2018 से लेकर अभी तक एस मुफारा या उनके परिवार के लोग, कोई भी लोग कहीं भी हॉलीडे पे नहीं गए हैं, किसी हॉलीडे पर नहीं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, आप सोच के देखिए। 2018 से लेकर अभी तक एस और उनके परिवार के कोई भी लोग हॉलीडे पर नहीं गए। तो हमारा कहना है कि आप लोग थोड़ा धीरे धैर्य पूर्वक रखिए, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से एलोबरेट किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहां पर कोई भी घोषणा नहीं होगा, अनाउंसमेंट नहीं होगा। अचानक पॉपअप मैसेज आएगा हमारे और आपके ओईएस में, और वहां से आपको सब कुछ दिखने वाला है। ओ वेरीफाई आने वाला है, और ओ वेरीफाई आते ही सब चीज चंगा हो जाएगा। बादल छिपा हुआ है, जैसे सूर्य तो उदय हो चुका है लेकिन बादल से छिपा हुआ है, और हम लोग सोच रहे हैं कि वहीं पर अंधेरा हो गया। मैंने एक बार कहानी के माध्यम से भी आपको बताया था, शायद आप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए मैं जामवंत की तरह आपको याद दिलाता हूं। हे बजरंगबली जागो, अपनी ताकत को पहचानो। मैंने आप सबको जयद्रथ वध का कहानी सुनाया था, भूल गए कि याद है? जयद्रथ वध में भी यही हुआ था। याद है सर। यस, जयद्रथ वध में यही हुआ था कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो अपने आप को अग्नि में समाहित कर दूंगा। चूंकि जयद्रथ और सारे टीम ने मिलकर के अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे उनका वध किया गया था धोखे से। लेकिन जयद्रथ पर क्यों क्रोधित थे? इसलिए कि उनके मरे हुए पुत्र के शरीर पर, मरे हुए शरीर पर लातों से प्रहार किया था, इतना घृणित कार्य किया था। इसके चलते अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। आपको वो कहानी को मैंने सुनाया था, आपको याद भी होगा। सूर्यास्त तक पूरे कौरव सेना जयद्रथ को छिपाकर रखे, सामने आने ही नहीं दिए। इधर अर्जुन खोजते रह गए। फिर जो है कृष्ण ने माया रची और सुदर्शन चक्र को, बादल को ऑर्डर दिया कि सूर्य को ढक लो कुछ देर के लिए, और थोड़ा सा अंधकार टाइप का हो गया। अर्जुन गांडीव रख दिए कि अब तो सूर्यास्त हो गया, अब मैं अपने आप को अग्नि में प्रवाहित कर दूंगा। उसी समय अट्ठास करते हुए, हंसते हुए जयद्रथ सामने आ गया। बर्दाश्त नहीं हुआ उसको। सोचिए, ये कहानी है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए। थोड़ा सा सिर्फ वो छिपा हुआ रहता और तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, और जैसे ही देखा सूर्यास्त हुआ है तो वो दौड़ करके, भाग करके सामने आ गया, और फिर से वो हंसी करने लगा और तिरस्कार करने लगा अर्जुन को। लेकिन सूर्यास्त तो हुआ नहीं था।
फिर उसी समय कृष्ण भगवान ने बादल को हटाया, सुदर्शन चक्र को हटाया और अर्जुन को कहा, हे पार्थ, क्या देख रहे हो? अभी भी सूर्यास्त होने में काफी समय है, यद्रथ तुम्हारे सामने खड़ा है, वध करो। और उन्होंने अपना गांडी उठाया और यद्रथ का वध कर दिया। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताने चाह रहा हूं कि ये जो अभी सूर्य ढका हुआ है, जिसको हम लोग सूर्यास्त मान रहे हैं, अभी तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे, अब क्या होगा, छाती पीट रहे हैं, कोई पता नहीं माइग्रेन में गिर जा रहे हैं, कोई हार्ट अटैक हो जा रहा है। अरे यार, सूर्यास्त हुआ नहीं है मेरे भाई, अभी सूर्योदय हुआ है, सिर्फ बादल से ढका हुआ है। क्यों चिंता करते हो? क्या तूने यहां पर अर्जित किया था कि खो दिया? बहुत सारे लोग छाती पीट रहे हैं, अरे मेरा तो सब बर्बाद हो गया, मेरा घर द्वार बिक गया, हम तो अब है नहीं, कुछ नहीं है। पूरा है तो वो बचा रहे। क्या आपने यहां पर पाया था कि क्या खो दिया? क्या हम लोगों ने धन अर्जित किया है? क्या यहाँ पे हम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए हैं कि एकदम तुरंत एकदम छाती पीटने को तैयार है? क्षणिक जो ये बादल छिपा हुआ आपको दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये बादल एक सेकंड में हटने वाला है। अभी अभी हम लोग शायद अभी बात कर रहे हैं और ओएस में वो वेरीफाई आ जाए। अभी अभी जो बात लोग कर रहे थे मीटिंग शुरू होने से पहले, आपने जो प्रक्रिया यहाँ पर प्रतिक्रिया रखी है, क्या आप अपने शब्द को वापस ले सकते हैं? जो लोग भी ऑनपेसिव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एस मुफारा को गालियां तक दे रहे हैं, लीडर लोगों को गालियां दे रहे हैं, क्या आप अपने शब्द को वापस लेंगे? नहीं, इसलिए कि जबान से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता। इसलिए सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। कुछ तथा कथित लोग हैं जो बीमार हैं, मैं उनको बीमार समझता हूं। ऐसे लोग सुबह उठते ही छाती पीटना शुरू कर देते हैं, मेरा घर नीलाम हो गया, ऑन पैसिव ने मेरा जमीन लिखवा लिया, ऑन पैसिव मुझे नौकरी से निकाल दिया, ऑन पैसिव मेरा बिजनेस छीन लिया, ऑन पैसिव मेरा जीवन को छीन लिया। लोग यही तो हाय तौबा मचा रहे हैं। मेरे भाई, ऑन पैसिव इधर ही है, आपको ध्यान इधर रखना पड़ेगा। आपका ध्यान किधर है? ऑन पैसिव इधर है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आप वो भूल कर रहे हो जो जयद्रथ ने किया था, बिना सूर्यास्त हुए अपने आप को बाहर ला करके और अपमानित करना शुरू कर दिया अर्जुन को। आज कमोबेश वही स्थिति है। सूर्य छिपा हुआ है बादलों की ओट में, ऑन पैसिव और छिपा हुआ है बादलों की ओट में, और ये तथाकथित लोग जो जयद्रथ है वो आकर के हमारे अर्जुन रूपी एस मुफारा को गालियां दे रहे, अपमान